उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आज हम आए हुए हैं अयोध्या। यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी के पूर्व एमएलसी मनोज सिंह गुड्डू जी हैं, जो क्षत्रिय बहुत बड़ा चेहरा है क्षत्रिय समाज का। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हवा चल रही है इस समय? अरे हवा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। और आप जहाँ पे ये प्रश्न मेरे से कर रहे हैं, अयोध्या की धरती, भगवान श्री राम की धरती पर आप खड़े हैं। और यहाँ पे तो पांचों सीट पे हम लोग इर्द गिर्द कोई नहीं है, टक्कर में ही कोई नहीं है। और 10 मार्च बहुत करीब है, 27 को हमारे यहाँ चुनाव है। 10 मार्च को आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे काबिज हो रही है। और मैं यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से बात कर रहा था तो उनकी नाराज़गी थी कि आपको टिकट के लिए बात की गई थी, जितेंद्र सिंह बबलू जी के लिए भी बात की गई थी, लेकिन वो हो नहीं सका। क्षत्रिय समाज में बड़ी एक रोष है इस बात को लेकर। देखिए, क्षत्रिय समाज में हाँ ये चलता रहता है, लेकिन पार्टी की अपनी नीति है और ये ऊपर तय होता है कि किसको टिकट दिया जाए, किसको ना दिया जाए, ये तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। और रही बात जितेंद्र सिंह बबलू जी की, तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे। उसके बाद एक पुराना प्रकरण था जिस समय माननीय रीता बहुगुणा जोशी जी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी, उन्होंने उसका विरोध किया और काफ़ी चीज़ें हुई और बाद में पार्टी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। और बाद में वो निषाद पार्टी से आए और निषाद पार्टी के बैनर तले उन्होंने चुनाव लड़ना वो किया। लेकिन यह पार्टी को लगा होगा कि हो सकता है जब पहले हमने निकाल दिया और बाद में एक्सेप्ट करने में उनको थोड़ी दिक्कत होगी, ये कारण रहा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी और क्षत्रियों के यहाँ हम लोग सुबेरे शाम रात दिन एक किए हुए हैं। क्षत्रिय समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग जोड़ के, जैसे पूर्व में था वैसे जोड़ के, और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की हम लोग अयोध्या से, अंबेडकर नगर से देंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आपको जो प्रचार में इस तरीके से उतारा हुआ है, आपको हर जगह जाना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो क्षत्रिय समाज का रोष है जो आपके माध्यम से उसको मतलब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है। क्षत्रिय समाज पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी बहुत जिसकी नाराज़गी रहती है वो उसको बना लिया जाता है। पार्टी की तरफ से हर लोगों को लगाया गया है, उसी क्रम में मुझे भी लगाया गया है। हाँ, ये जरूर है कि क्षत्रियों के यहाँ ज़्यादातर मेरे को बोला जा रहा है और लोग मान भी रहे हैं। किसी के यहाँ चले जाने पे 1-2 बार जाने के बाद वो मान जा रहा है पूरी तरीके से कि नहीं नहीं भैया आप ठीक कह रहे हैं। और क्षत्रिय पूरी एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। बट लेकिन क्या कारण रहा? योगी जी भी क्षत्रिय समाज से आते हैं और ये क्षत्रिय बहुल एरिया भी है और आप यहाँ के बहुत बड़े नेता, सबसे बड़े नेता हैं, तो क्या क्या वजह रही? मतलब आप थोड़ा तो बताइए खुल के। देखिए, ऐसी तो कोई वजह नहीं। यार, टिकट वितरण में थोड़ी बहुत वो रही है। अब जैसे हमारे यहाँ एक क्षत्रिय को ही टिकट दिया गया है और ये सब ठीक हो गया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस तरह की। अब कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अयोध्या में क्या लगता है क्या होगा फिर अयोध्या में? 5 की 5 सीट हम लोग जीत के दे रहे हैं। योगी जी के झोली में जाएगी ये 5 की 5 सीट। लेकिन जैसा कि इस बार किसान आंदोलन की वजह से काफ़ी बीजेपी के वोटर जो वेस्टर्न यूपी के थे, जाट वोटर चले गए, और मैं देखता हुआ आ रहा हूँ सेंट्रल यूपी में भी कहीं ना कहीं टिकट वितरण को लेके है, फिर अब यहाँ पर अयोध्या, तो मतलब ऐसा क्या वजह? हमारे यहाँ किसान आंदोलन का कहीं कोई वो नहीं था, रोष नहीं था। और रही बात, आप अंत समय में देखे होंगे पश्चिम में भी जाट वोटरों ने बहुत भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। खासतौर से महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किया। और आप देखेंगे पश्चिम में भी कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे भी प्रचंड बहुमत में आएगी। किसी प्रकार का कोई रोष नहीं था। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से उनकी बात को स्वीकार किया और उनके साथ आए, तो उस बात का बड़े मन से उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया ये बात।
तो इस बार के जैसे पिछली बार 2017 में 300 से ज़्यादा सीटें दी गई, बहुत प्रचंड बहुमत मिला। तो इस बार जो कह रहे हैं कि अखिलेश का जयंत के साथ बहुत एक पैक्ट हो गया है और वो यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर, ये सब लोगों का बोलना है कि मतलब बीजेपी को बिल्कुल 150 से भी नीचे पहुँचा देंगे। देखिए, भारत का नौजवान, भारत का बुजुर्ग, भारत का किसान, भारत का सबसे पहले ये आस्था का विषय जो था राम मंदिर निर्माण, ये हुआ। उसके बाद धारा 370 आप सभी लोग जानते हैं। ये दो विषय इस चुनाव में ऐसा चले कि बाकी कोई मुद्दों के लिए जगह ही नहीं बची, किसी भी मुद्दे के लिए जगह नहीं बची। अब यहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण होने जा रहा है, हो रहा है बहुत तेजी से, और अगले चुनाव से पहले वो भव्य श्री राम जी का मंदिर बन जाएगा। कॉरिडोर इतना बहुत तेजी से काम चल रहा है, आप लोग देखेंगे। और मैं सभी को आमंत्रित भी करता हूं कि अब अयोध्या दर्शन करने आए और उसी के साथ साथ रिजल्ट का भी देख लें कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे भगवा फहराने जा रही है। बट फिर भी जैसे सर्वे भी बोल रहे हैं और सब लोग भी बोल रहे हैं कि सर्वे सामने आएंगे, कोई कांटे की कहीं कोई टक्कर नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार, हमें तो लग रहा है कि पिछली बार से अच्छी परफॉर्मेंस देने जा रही है। सुनने में आया है कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी हुई है, इसका श्रेय भी आज की डेट में अखिलेश जी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने डायल 100 शुरू कराया था। डायल 100 उन्होंने शुरू कराया, और किस तरीके से उस समय काम होता था। लोग जो है गुंडई और बदमाशी के दम पे जमीन कब्जा, माफिया गिरी करना, बलात्कार, और महिलाएं सड़क पे 8-9 बजे के बाद निकलती नहीं थी। और ये देखिए, ये लग रहा है कि राम राज्य आ गया है। महिलाएं रात 12 बजे 1 बजे घर से अकेले निकलती हैं, किसी दूसरे के यहाँ भी जाती हैं, कहीं भी, और सुरक्षित लगता है जैसे उनको कि ये सच में राम राज्य का युग चल रहा है। लेकिन फिर भी लोगों का मानना है महंगाई बहुत बढ़ गई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ये मुद्दे तो हैं, खैर ये चाहे 70 साल से बेरोजगारी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए पूर्ण बहुमत में, चाहे वो केंद्र में और चाहे राज्य में, कितना साल हुआ? 5 साल तो यहीं पे हो गए। 5 साल यहाँ हुआ और 7 साल वहाँ, कुल मिला के 7 साल हुआ। और बेरोजगार कितने सालों से हैं लोग? नहीं, वो तो जब से देश विश्व की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से अगर बेरोजगारी को जोड़ के देखा जाएगा तो ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन आज की 7 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में और प्रदेश में आई है। आप चाहते हैं कि 70 साल की जो गलतियां कांग्रेस ने की है उसको इकट्ठे आप 7 साल में धीरे धीरे दूर होगा। अच्छे दिन लौट रहे हैं। आप देखिए, चाहे वो मेट्रो रेल हो और चाहे आप जितने भी एक्सप्रेस वे हों, अब जाके देखिए हर जगह सड़कें, हर जगह रेल की व्यवस्था है। पहले ट्रेनें 24-24 घंटा लेट हुआ करती थी, अब देखिए। और अब रोजगार के तमाम आयाम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कोई नकार नहीं सकता। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिली है कि जैसे जो बसपा है वो अपनी टिकट बदल रही है। लोगों का मानना है, आपके विरोधी तो खास करके ये इल्जाम आप खुलेआम लगाने लगे हैं कि बीजेपी और बसपा मिलके हमारे कैंडिडेट को घेर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को घेर लिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को घेर लिया है। देखिए, इन लोगों की बात करने योग्य नहीं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और ये लोग घबरा के क्या कर रहे हैं? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो हर चुनाव में अपना रंग दिखाते हैं। उनको तो हर 5 साल बाद मलाई चाहिए। वो सोचे कि एंटी इनकम्पेंसी होगी। अरे भाई, एंटी इनकम्पेंसी होना होता तो पिछले चुनाव में होती ना। केंद्र सरकार बनने के बाद योगी जी की सरकार ना बनती, और प्रचंड बहुमत में योगी जी का फिर बनने जा रही है। उन्होंने गलती की, इस बार राजनीतिक चूक हुई उनसे। उनको बोला जाता है मौसम विशेषज्ञ, वो जिस तरफ जाती है सरकार बन जाती है। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। इस बार उनका वो जो विशेषज्ञता थी वो दूर हो जाएगी। इस बार से ऐसी गलती उन्होंने गलती की नहीं। फिर भी ये तो माना जा रहा है आपने और बसपा ने मिलकर उनको घेर तो लिया है। हाँ, देखिए, हम लोग अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से जिन लोगों ने गलती की उसका खामियाजा वो भुगतेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि ओबीसी आपकी बी टीम है। कहीं कोई नहीं।
आप एक उनके ऊपर गोली चलवाई गई, वो सब संपत्ति वोट लेने के लिए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कहीं नहीं। वो बाद में आपने पढ़ा होगा कि उन्हीं के कैंडिडेट के चेले थे वो, जिन लोगों ने गोली चलाई और उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर ये योगी की सरकार है। माननीय योगी जी अपने साथ साथ जहाँ कार्यकर्ताओं को एक तरफ प्यार देने का कार्य करते हुए बगल में बुलडोजर रखते हैं। और देखिएगा बुलडोजर चलेगा, 10 तारीख के बाद वो बुलडोजर चलेगा कि यहाँ पे अपराधी माफिया की बात कर रहे हैं आप। यहाँ कोई दिखाई नहीं देगा गलत आदमी, और जितने गलत आदमी है टिकट उकट मिलना बंद हो गया है सबको। और देखिए किसी भी तरीके से जनता पूर्ण रूप से सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है इस राम राज्य और योगी सरकार में। तो फिर क्या वजह है कि जो है इतना बीजेपी के लिए के स्टार प्रचारक मतलब अमित शाह जी को तो खुद ही मुजफ्फरनगर जाना पड़ा, ये बयान तक देना पड़ा? देखिए अमित शाह जी ऐतिहासिक पुरुष हो गए। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा अमित शाह जी इस देश के लिए क्या किए। हमारे एक पूर्व में प्रथम गृह मंत्री हुआ करते थे लौह पुरुष के रूप में, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके बराबर का तमगा आने वाले समय में अमित शाह जी को मिलने वाला है। धारा 370 आप क्या समझ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य कर दिया है वो संभव नहीं था। अच्छा, यूपी को बोला जाता है कि जो दिल्ली जाने का रास्ता है वो लखनऊ होके जाता है, तो अगर यूपी में कोई भी डैमेज होता है बीजेपी के लिए तो उसका असर 2024 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा? कहीं कोई डैमेज होगा ही नहीं। डैमेज का हम तो और भर के देंगे, भर भर के देंगे। फिर सरकार 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। तो उस सरकार में क्या लगता है कि मनोज सिंह जी कहाँ होंगे? अरे वो पार्टी की अपनी नीति है। जहां हम तो सेवक हैं, पार्टी के छोटे से अदना से कार्यकर्ता है। जहां भी पार्टी मुझको जिस लायक समझेगी। बट कहीं तो परिवार के लोग, आपसे जुड़े हुए लोग, आपके समर्थक, उनको कहीं ना कहीं हर्ट फील तो करते ही है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सच्चे सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जहां भी पार्टी मुझे लगाएगी, जिस योग्य मुझे समझेगी पार्टी, मैं अपनी 100% क्षमता के साथ वो पार्टी का कार्य करने का इच्छुक हूँ। 10 मार्च को क्या होगा? पूरी तरीके से भगवा लहराएगा। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हम यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार, आनंद कुमार अग्रवाल। अच्छा, किसको वोट करेंगे? वोट तो सर बीजेपी ने 15 लाख रुपए देने कहा था। जब तक वो 15 लाख रुपए नहीं दे देती है बीजेपी, तब तक हम बीजेपी को जाने नहीं देंगे, चाहे 50 साल लग जाओ, तब तक बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा, वैसे यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे हमारे यहाँ के जो विधायक हैं नीरज बोरा बीजेपी से, वो सारे जितनी भी समस्याएं रहती है केवल उनको पता चलने की देर है, वो तुरंत उसका निस्तारण करते हैं। अच्छा, लेकिन सुनने में आया इधर तो समाजवादी पार्टी का काफ़ी जोर लग रहा है। नहीं, कोई जोर नहीं है, केवल नीरज बोरा हैं और रहेंगे। अच्छा, हाँ जी, क्या नाम है आपका? एसबी सिंह। अच्छा, किसको वोट करेंगे? ये एक निजी मामला है, इसको प्रकट करना भी ठीक नहीं है और पूछना भी पब्लिकली ठीक नहीं है। और जो हमारा तो काम ही है खैर पूछना, वो आप ना बताएं वो अलग। हाँ ठीक है, जो भी पार्टी अच्छा काम करेगी। फिर भी फिलहाल जो इस समय सरकार है उसके काम से आप खुश हैं? नहीं है खुश, बिल्कुल नहीं खुश। अच्छा, क्या क्या कमी है? बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे दंगे हुए हैं। वर्ग तो एक भी नहीं हुआ है खैर उत्तर प्रदेश। बहुत ज़्यादा हुआ है इसमें जो है। अच्छा, मतलब जो बीजेपी सरकार, मुस्लिम की जो राजनीति है वो ठीक नहीं है। अच्छा। और दलितों के प्रति अत्याचार बहुत ज़्यादा हुए हैं और दूसरे लोगों के प्रति भी बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है। नीरज बोरा साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है डेवलपमेंट में काम किया है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नीरज बोरा साहब की बात कर रहा हूँ। तो उनके काम से आप खुश हैं? हाँ, नीरज बोरा साहब के काम से मैं व्यक्तिगत रूप से खुश हूँ। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। किसको वोट करेंगे? हम तो बीजेपी को ही वोट करेंगे। क्यों? अभी तो ये तो कह रहे हैं कुछ किया नहीं उन्होंने। आप इनके हिसाब से नहीं किया, लेकिन हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा किया है। और हम लोग रहते हैं, रास्ते में रहते हैं, जाते हैं। कम से कम जो पुराने लखनऊ जाते थे पहले, तो होता क्या था कि हम लोग निकलते थे वहाँ पे, तो लोग आके भीड़ में इकट्ठा कर देते और डंडे लाठी चलाने लगते थे पहले। तो ऐसा अब नहीं होता कभी भी। हम लोग किसी भी क्षेत्र में, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, ट्रैफिक रूल्स भी अच्छा है, लगभग सब पूरा। और इससे ज़्यादा क्या लेंगे हम एक सरकार से। क्या नाम है भाई साहब आपका? अनिल किशोर वाजपेयी। अच्छा, किसको वोट करेंगे? बीजेपी को। अच्छा, क्या कारण है उसका? कारण ये है कि जो सपा की गवर्नमेंट तो अभी बनी नहीं है, अभी तो वोटिंग की शुरुआत है।
तो जो उनके प्रत्याशी हैं वो कट्टा लेके लहरा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो जब उनकी सरकार आ जाएगी तो पता नहीं क्या कर डालेंगे। तो हमें सुरक्षा का माहौल बन सुरक्षा का माहौल तो बिल्कुल ही नहीं है उनके साथ। तो इसलिए हम तो बीजेपी को वोट देंगे जो सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रख सके। अच्छा, इसके अलावा यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि पानी, सीवर, यही मुद्दे रहते हैं, बाकी तो और ऐसा कुछ है नहीं। तो उसमें कुछ काम हुआ है पहले? हाँ, काम हुआ है, बहुत कुछ काम हुआ है। तो आप प्रेजेंट गवर्नमेंट से खुश हैं? हम प्रेजेंट गवर्नमेंट से खुश हैं। क्या नाम है भाई साहब? AK श्रीवास्तव। किसको वोट करेंगे? देखिए, बीजेपी तो नहीं कहूँगा, लेकिन मोदी और योगी दे आर डेफिनेटली गुड, और हमारे जो विधायक हैं वो भी अच्छे हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। बीजेपी और इनमें क्या अंतर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो अभी आपने पूछा, तो रिसेंटली हमने देखा कि अक्सर ये होता है, लॉ एंड ऑर्डर में से एक सेक्रीफाइस हो जाता है। ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लॉ सेक्रीफाइस हो जाता है और लॉ मेंटेन के लिए ऑर्डर सेक्रीफाइस हो जाता है। लेकिन ये सरकार योगी जी की खास तौर से, इसमें लॉ एंड ऑर्डर दोनों साथ साथ महफूज हैं और आगे भी रहेंगे। तो आई थिंक ही डिजर्व्स चांस अगेन एंड अगेन। अच्छा, इसके अलावा और कोई स्थानीय मुद्दा यहाँ? स्थानीय मुद्दा देखिए, अब जैसे आप सीवर वाले को बुलाते हैं, 2-3 घंटे के अंदर लोग आ जाते हैं। कोई भी आपकी शिकायत होती है, एड्रेस होती है। देखिए, चीज़ें एक साथ तो समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन एटलीस्ट रिस्पॉन्सिव है सरकार। लोग रिस्पॉन्सिव हो गए हैं, लोग काम करना सीख गए हैं, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी नंबर 2 इज़ अ बिग अचीवमेंट। आप कहाँ खड़े हैं? ये यूपी जो मतलब जिसको संभालना ही मुश्किल था, वो नंबर 2 हो गया है। हम तो सोच रहे नंबर 1 हो, और कोई कर सकता है तो योगी जी में दिखता है। अभी आपने एक बात कही कि मैं बीजेपी से खुश नहीं हूँ, लेकिन मोदी योगी से। देखिए, बीजेपी एट लार्ज इज अ लार्ज पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी में मोदी और योगी और बीजेपी तो एक ही बात है ना? वो ठीक है, तो अच्छी बात है। जब तक वो है तब तक वही दिख रहा है। अच्छा। आगे कोई दिखेगा तो उसको भी करेंगे। भाई देखिए, आदमी कोई बीजेपी से कोई, हम वो तो है नहीं पॉलिटिकल, हम तो लीडर को देख रहे हैं। हम कोई पार्टी को तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम पार्टी के हैं भी नहीं। आई एम लुकिंग एट माई लीडर, और लीडर में हमको दिख रही चीज़ें, लीडरशिप क्वालिटीज, तो इसलिए मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ कि क्या मुझे दिख रहा है, क्या मैं चाहता हूँ। क्या नाम है भाई साहब? जयमल राजपूत। अच्छा, किसको वोट करेंगे? बीजेपी। क्या कारण है उसका? कारण इसका ये है कि कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है। कोरोना काल में लोगों ने टीके वगैरह की बहुत बढ़िया व्यवस्था की, गरीबों को राशन वगैरह बहुत बढ़िया दिया। यही सब कारण है। दंगे वगैरह नहीं हुए इनके समय में। निर्भीक होकर के सब लोग कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी। लखनऊ को वैसे बीजेपी का गढ़ ही माना जाता है, लेकिन इस बार लगता है कि कुछ चुनौती मिलेगी समाजवादी पार्टी से। नहीं, चुनौती मिलना और चीज़ है, लेकिन ओवरऑल सरकार बनेगी बीजेपी की। ये हमारा अपना निजी अनुमान है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैप्टन सरबजीत सिंह मक्कड़ जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी पहले समाजवादी पार्टी के साथ लड़ना चाह रही थी, गठबंधन का हिस्सा बनना चाह रही थी, फिर आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप अकेले लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्यों हुआ ऐसा? देखिए, जो बात आगे बढ़ी ही नहीं उस पर कमेंट करना बेकार है। मर्यादा नहीं कहती कि हम उस पर बात करें। हो जाती तो हम उस पर ज़रूर कहते। हमने अकेले लड़ने का फैसला किया और अकेले लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्थानीय मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के? देखिए, आप जान रहे हैं स्थानीय मुद्दे क्या, इस देश की जो मुद्दे हैं सब एक ही बराबर होते जा रहे हैं। इस देश के फैब्रिक को, इस देश को धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे, जाति के नाम पे बांटा जा रहा है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है की चीज़ें हैं वो उपलब्ध नहीं कराई जा रही हमारे नागरिकों को। यही सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। समस्या ये है कि हम मुद्दा की बात करते हैं, ये लोग मुद्रा की बात करते हैं। वो उसी में सारा मामला फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन में देखा गया है, यहाँ पर जातिवाद और धर्मवाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ होती है जिसमें वोट किया जाता है। और जैसे आपका दिल्ली का मॉडल है, या जो पंजाब में भी आप जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वहाँ आप महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर कर रहे हैं। मैंने बोला ना भाई साहब, अब समय आ गया है, आज़ादी के 75 साल होने जा रहे हैं। हमको अब इन मुद्दों से हट के, धर्म की राजनीति, जात बिरादरी की राजनीति से हट के हमको देश की बात करनी चाहिए। हम वो कर नहीं पा रहे हैं। दिल्ली में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की, 400 यूनिट तक हाफ रेट पे देने की बात की। हमने वहाँ एक नंबर के A क्लास, हमने वहाँ सरकारी स्कूल जो थे, जो बिल्कुल जर्जर पड़े हुए थे, हमने आज उनको किस स्थिति में पहुँचा दिए जाके देखिए। मोहल्ला क्लिनिक हमने शुरू किया, फरिश्ते योजना हमने वहाँ शुरू की, महिलाओं की सुरक्षा की बात हमने की, वहाँ CCTV लगाए।
महिलाओं के ट्रांसपोर्ट, महिलाओं का आवागमन हमने फ्री किया, और वो उस छोटे से राज्य में किया, लिमिटेड बजट में किया, और हमने करके दिखाया, पहली बार में करके दिखाया। तो हम वहाँ कर सकते हैं तो हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते? सवाल ये है कि जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, अगर उससे टैक्स पेयर्स को फ़ायदा नहीं मिलेगा तो किसको फ़ायदा मिलना चाहिए? नहीं, जैसे देखा गया है 403 में से उत्तर प्रदेश की आप 370 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराएंगे? यहाँ पर तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी और बसपा में सीधी सीधी टक्कर हो रही है। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन हमारे देखिए, हमने यहाँ आके कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जैसे ही हमने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और पार्टियों ने उठा लिया उस मुद्दे को। समाजवादी की पार्टियां क्यों नहीं दे रही थी? नहीं, पार्टी समाजवादी ने 300 यूनिट फ्री की बात की, भाजपा ने रेट कम कर दिए। आज तक अब क्यों नहीं कर रहे थे? रेट तो बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली जो अपनी बिजली बनाता नहीं है, वहाँ दिल्ली में बिजली का रेट सबसे कम है और 24 घंटे बिजली आती है। आखिर क्या काम ऐसा किया हमने? सवाल ये है कि अगर आप इतने दिन से यहाँ पावर में थे, आज तक आपने ये बात क्यों नहीं की? जब आम आदमी पार्टी ने मुद्दा उठाया तो ये आपको याद आई। तो हम खुश हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने कहा था हम राजनीति करने नहीं आए, राजनीति को बदलने आए, और हम वो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए मान्यवर, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है, हम नहीं कहते कि हम जीतेंगे, हम ऐसी बात नहीं करते। यथार्थ ये है कि हम यहाँ अपना बेस बना रहे हैं और आपको गारंटी दे रहे हैं कि जैसे अभी हमने मुद्दा इंट्रोड्यूस किया, लोग हमारी बात करने लगे। आपको मालूम है 2021 के जो पंचायत चुनाव हुए, उसमें हमने 40 लाख वोट पाए। हमारे 83 जिला पंचायत के मेंबर चुन के आए, 280 के ऊपर हमारे ग्राम प्रधान चुने गए, और ये गांव के एरिया में हुआ। जबकि लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी अर्बन पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि कोई उनकी रॉ नर्व टच हुई है। उनको भी चाहिए, ये जो हम मुद्दे उठा रहे हैं, जो हम कह रहे हैं हम देंगे, उनको भी वो चाहिए। तो आप सोचिए, अगर हम आज जब हम कुछ नहीं कहते तब इतना हो गया है, तो जब हम पार्टी पावर में आने के लिए मेहनत करेगी तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? उत्तर प्रदेश में आप अपनी पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं? बहुत अच्छा है सर। आप 2022 से चुनाव हो जाने दीजिए, आपको अभी नगर निगम के चुनाव होंगे 2022 के एंड में, उसमें असर देखिएगा। मैं बहुत दूर नहीं कह रहा हूँ, असर देखिएगा उसमें। 2024 में असर देखिएगा, और 2027 में तो आप अवश्य आइएगा मुझे मिलने। भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, हम तो रहेंगे ही रहेंगे, और आप स्वस्थ रहें और हमसे मिलने अवश्य आइएगा। और आप खुद आप कहेंगे कि मक्कर साहब हमने की बात कही थी और वो सच हुई है। आपको क्या लगता है 10 मार्च को क्या होगा? आप किसके करीब ज़्यादा अपने आप को पाते हैं वैसे, बीजेपी के या समाजवादी गठबंधन? देखिए, हम दोनों के करीब नहीं पाते, हमारे मुद्दे ही बिल्कुल अलग हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग जात बिरादरी धर्म की बात करना ही नहीं चाहते। सबका साथ सबका विकास असली हम कहते हैं, और हमने उसको दिल्ली में करके दिखाया है, और हम उसको यहाँ भी लागू करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आशा है कि आप ये मेरी जो मैसेज है आगे तक पहुँचा पाएंगे। जरूर।